अब हम लोग चैप्टर 13 में आ चुके हैं। चैप्टर 13 उसका नाम है नेचर, इंजॉयर एंड कॉन्शियसनेस। नेचर मतलब प्रकृति, इंजॉयर मीन्स भोक्ता, हु इज द ऑनर, रियल ऑनर कौन है, एंड देन कॉन्शियसनेस मतलब चेतना। तो अब इस चैप्टर पे आ चुके हैं। इससे पहले हमने 12 चैप्टर डिस्कस किया था। तो आखिरी के जो 6 से लेकर के 12 तक जो ये चैप्टर्स थे, तो इसमें भक्ति योग के बारे में चर्चा हुआ। 7 से लेकर 12 तक जो 6 चैप्टर्स हैं उसमें भक्ति योग के बारे में डिटेल में चर्चा हुआ। और अब जो 13 से लेकर के 18 चैप्टर तक चर्चा होगा, डिस्कशन होगा, तो उसमें ज्ञान योग के बारे में चर्चा होगा। ज्ञान मीन्स नॉलेज। सो नॉलेज के थ्रू कैसे कोई व्यक्ति भगवान को प्राप्त करता है, भगवान ये अब बताएंगे। तो क्या क्या बेसिक नॉलेज होना चाहिए हमारे पास, तो इसके विषय में इसमें चर्चा होगा अब। ओके, तो छोटा सा प्रेयर कर लेते हैं, देन विल स्टार्ट। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सो चैप्टर 12 का ये ओवरव्यू है। तो 3 मेन चीज़ों पे हमने चर्चा किया था। प्रोग्रेसिव स्टेज ऑफ डिवोशन, कि कैसे व्यक्ति परफेक्टेड स्टेज जो है वो क्या है, वो भक्ति जो है, सारे स्टेज को पार करते हुए व्यक्ति जो भक्ति तक पहुंच जाता है, दैट इज द परफेक्ट स्टेज, है ना। एंड उस स्टेज पे करना क्या होता है, व्यक्ति को साधना करना पड़ता है। ABCD हमने डिस्कस किया था ना, साधना भक्ति, व्हाट वी हैव टू डू। देन कर्म योग के ऊपर डिस्कशन हुआ था। देन क्वालिटीज दैट एंडेवर वन टू कृष्णा, क्या क्या क्वालिटीज जो है जो भगवान इंडियर बना देता है, व्यक्ति को भगवान के बहुत प्रिय बना देता है, तो इसके ऊपर हमने थोड़ा चर्चा किया था, है ना। एंड देन फाइनली चर्चा किया था कि भक्ति कैसे बेस्ट है। भगवान बता रहे हैं कि जो भक्ति योग है दैट इज द बेस्ट अमंग ऑल द थिंग, तो ये ऑलरेडी हमने चर्चा कर लिया था। सो आज चैप्टर 13 जो हम शुरू कर रहे हैं, तो इसमें टोटल 35 श्लोक हैं, 35 श्लोकास हैं इस चैप्टर में, जो कि 5 सेक्शन में डिवाइडेड है। तो अगेन यहाँ पे अर्जुन जो है क्वेश्चन पूछ रहे हैं। अगेन दिस चैप्टर स्टार्टिंग विथ अ प्रश्न, क्वेश्चन के साथ स्टार्ट हो रहा है। तो अर्जुन कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न को पूछेंगे। देन आगे सेकंड सेक्शन में चर्चा होगा नॉलेज। तो व्हाट इज रियल नॉलेज, ज्ञान एक्चुअल में है क्या, एजुकेशन सिस्टम, तो भगवान बताएंगे व्हाट इज रियल एजुकेशन सिस्टम, नॉलेज है क्या, है ना, एंड हाउ टू गेन इट, और किसको कैसे प्राप्त करना है। देन द थर्ड थिंग विल कम सोल एंड सुपर सोल। सोल यानी आत्मा क्या है और परमात्मा क्या है, इसके बारे में चर्चा होगा। देन हु इज द रियल इंजॉयर, हम, भगवान या कोई और, हु इज इंजॉइंग एंड हु इज इंजॉयर, इसके बारे में चर्चा होगा। इंजॉयर को हिंदी में कहा जाए तो सेव्य, किसकी सेवा होनी चाहिए और कौन सेवक है, तो भगवान इसके बारे में चर्चा करते हैं। देन द फिफ्थ थिंग इज ज्ञान चक्षु, और जब ये कोई 4 चीजों को जब व्यक्ति समझ जाता है तो उसको मिल जाता है ज्ञान चक्षु। आप लोगों ने चश्मा लगा रखा है कुछ भक्तों ने, तो ऑप्टिकल चक्षु है ये, इससे ब्लर हो गई चीजें दिख जाती हैं। तो भगवान अब देने वाले ज्ञान चक्षु। तो तुलसीदास जी जो थे उनके पास चक्षु नहीं था, लेकिन फिर भी चक्षु था। चक्षु नहीं था लेकिन फिर भी था। ऐसे कई सारे संत महात्मा हुए जिनके पास चक्षु नहीं था, फिर भी चक्षु था।
कुछ लोगों के पास चक्षु होते हुए भी चक्षु नहीं है। एक धृतराष्ट्र भी था, वो बाहर से भी अंधा था, अंदर से भी अंधा था। तो ये जो आईज वेरी मैटर्स, आईज मैटर्स। सो कृष्णा विल गिव यू ज्ञान चक्षु टुडे, ज्ञान के माध्यम से हाउ टू सी एवरीथिंग विथ नॉलेज। ओके, तो अर्जुन के टोटल 6 प्रश्न हैं जो अर्जुन विल आस्क, टोटल 6 क्वेश्चंस है ना। और जो ये क्वेश्चन है, ये इसको कहा जाता है क्या, बॉडी सोल सुपर सोल इक्वेशन। ये इन तीनों का इक्वेशन है। व्हाट इज बॉडी, व्हाट इज सोल, व्हाट इज सुपर सोल। यानी ये शरीर क्या है, ये आत्मा क्या है, और परमात्मा कौन है। इन तीनों को क्लियर करना बहुत जरूरी है। ये तीनों एक नहीं है, अलग अलग है। इसको समझना बहुत जरूरी है। तो ये भी हम लोग डिस्कस करेंगे, है ना। यस, तो इसका कोई ट्रांसलेशन पढ़ना चाहेंगे। Arjuna said, "O my dear Krishna, I wish to know about Prakriti, nature, Purusha the enjoyer, and the field and the knower of the field, and of knowledge and the object of knowledge." तो अर्जुन कह रहे हैं कि हे भगवान, मेरे को कुछ चीजों के बारे में बताइए थोड़ा डिटेल में। ये 6 चीजें हैं, यानी क्या क्या बताइए मेरे को, कि प्रकृति क्या है, व्हाट इज नेचर, हु इज एंजॉयर, बॉडी क्या है, ये शरीर क्या है, और हु इज द नोअर ऑफ द बॉडी, इस बॉडी को जानने वाला कौन है, एक्चुअल में नॉलेज है क्या, और व्हाट इज द ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज, मतलब किस चीज को जानना है। ज्ञान तो लेना है, लेकिन किस चीज के बारे में ज्ञान लेना है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। ज्ञान तो लेना है, लेकिन किस फील्ड में ज्ञान लेना है, है ना। सो इन चीजों के बारे में अभी तो ये टोटल 6 क्वेश्चंस है जो अर्जुन जो है इसमें पूछ रहे हैं, तो आगे ये क्लियर होगा, है ना? तो व्हाट इज बॉडी, व्हाट इज सोल, व्हाट इज सुपर सोल, तो भगवान इसको बहुत अच्छे एक एनालॉजी से समझाते हैं, हाँ? तो इसमें आपको दिख रहा है, क्या क्या दिख रहा है इसमें पिक्चर में। एक फार्मर दिख रहा है जो कि खेती कर रहा है, और बगल में एक राजा है कोई जो दिख रहा है ना। तो इस बॉडी सोल और सुपर सोल को समझने के लिए भगवान बहुत अच्छा एनालॉजी दे रहे हैं। वो क्या है कि ये जो क्षेत्र है जहां पे फार्मिंग हो रहा है, द फार्मिंग लैंड इज लाइक अ बॉडी, उसको बॉडी से कंपेयर कर रहे हैं, है ना। एंड हु इज डूइंग फार्मिंग हियर, द फार्मर, फार्मर इज डूइंग द फार्मिंग। तो सोल जो है वो क्या करता है, बॉडी को यूज करता है। तो फार्मर क्या कर रहा है, लैंड को यूज कर रहा है फार्मिंग करने के लिए, है ना। तो फार्मर जो है अपने आप को लैंड का ओनर मानता है कि ये लैंड मेरा है, लेकिन अल्टीमेटली लैंड का ओनर कौन है, यहाँ पे राजा है, जो उस देश का राजा है वो रियल ओनर है। फार्मर भी ओनर है अपने लैंड का, लेकिन वो छोटा ओनर है। बड़े वाले ओनर कौन है, सीनियर ओनर राजा है, वो जब चाहे वो देगा, जब चाहे वो ले लेगा, है ना। तो आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, है ना। तो जो ये बॉडी है, इट्स लाइक अ फार्मिंग लैंड, जिसको हम यूज करते हैं कर्म करने के लिए, है ना। और सोल इज लाइक फार्मर, जो क्या करता है, इसको यूज कर रहा है। लेकिन ये जो लैंड है, ये बॉडी है, हाँ आत्मा सोच लेता है कभी कभी कि गलती से कि नहीं ये तो मेरा है, ये शरीर जो है ये मेरा है, लेकिन अल्टीमेटली ये किसका है, परमात्मा का, भगवान का दिया हुआ है। भगवान ने ये शरीर हमको दिया है यूज करने के लिए। देखो बहुत हाईटेक शरीर दिया है हमको यूज करने के लिए। हम जनरली इसको वैल्यू नहीं करते, बट हमारा सिस्टम बहुत हाईटेक है। इतना हाईटेक सिस्टम अभी हमने बनाया नहीं है। हमारे रिफ्लेक्शंस कितने स्ट्रांग है, एक अगर मक्खी भी आ जाए आंख के सामने तो एकदम फट से आंख बंद हो जाती है। सुपर स्ट्रांग रिफ्लेक्सेस, है ना। हमारे ब्रेन में न्यूरॉन्स हैं, लाखों न्यूरॉन्स। एवरी न्यूरॉन इज लाइक मिनी लैपटॉप,
मिनी लैपटॉप सीपीयू की तरह वर्क कर रहा है लगातार। जो नैनो टेक्नोलॉजी अभी हम डेवलप कर रहे हैं वो भगवान ने ऑलरेडी डेवलप करके हमें दिया है, अंदर फिट करके दिया है सब। डाइजेस्टिव सिस्टम है, ऑटोमेटिक काम कर रहा है। हाँ, बस हमें क्या करना है, खाना इधर से इनपुट डालना है। हमें ये चिंता होता है क्या कि उसका न्यूट्रिशन वो हमारे ब्लड तक कैसे पहुंचेगा, वो चिंता हमें नहीं करना है। बस इनपुट इधर से डाला, बाकी सारा प्रोसेस होकर न्यूट्रिशन ब्लड तक पहुंच जाता है। भगवान ने बहुत हाईटेक सिस्टम बना के दिया है हमको, है ना। तो उसी एनालॉजी को यहाँ समझा रहे हैं। सो बॉडी व्हेन यूटिलाइज फॉर स्पिरिचुअल एडवांसमेंट इज लाइक यूटिलाइजिंग आवर लैंड फॉर द बेस्ट एंड मोस्ट एक्सपेंसिव क्रॉप्स दैट वुड यील्ड मैक्सिमम प्रॉफिट, है ना। तो जब आत्मा यानी हम जब इस शरीर का इस्तेमाल करते हैं, और कब जाकर के हमको इस शरीर का मैक्सिमम प्रॉफिट मिलेगा, जब हम इसको क्या करेंगे, स्पिरिचुअल एडवांसमेंट के लिए यूज करेंगे अपने शरीर को। तब जाकर के कोई व्यक्ति ना, जैसे कोई अलग अलग क्षेत्र में ना जो फार्मिंग लैंड्स होता है वो अलग अलग चीजें उपजती है। जैसे कहीं पे अगर रेत वाली मिट्टी होती है तो वहां पे क्या अच्छा उगता है, किसी को आइडिया है? आलू। ये तो सब पैकेट फूड खाने वाले लोग हैं। गलत जगह प्रश्न पूछ लिया मैंने। एक बच्चे से मैंने पूछा कि बेटा दूध कहाँ से आता है, बोला मदर डेयरी से। तो हाँ, तो अलग अलग लैंड का ना अलग अलग यूटिलिटी है ना। कहीं पे जो होता है वो रेतीला लैंड होता है ना। वहाँ पे जैसे ये वाटरमेलन ये सब है, ये ना जहाँ खरबूजे ये वहाँ उगते हैं जहाँ पे रेत वाला लैंड होता है ना। जहाँ क्लेई लैंड होता है वहाँ पे फिर अलग टाइप की फसलें उगती हैं। तो सिमिलरली जो हमारा बॉडी है, यहाँ कौन सा फसल बेटर उग सकता है? सो भगवान बता रहे हैं स्पिरिचुअल एडवांसमेंट का फसल जो है ना, ये सबसे बेस्ट उगता है हमारे बॉडी में, बेस्ट सूटेड। हाँ नहीं, भगवान ये बता रहे हैं, है ना। तो व्हाट कौन सा बेस्ट क्रॉप है जो हम उगा सकते हैं इस शरीर पे, जो बेस्ट सूटेड है, वो स्पिरिचुअल एडवांसमेंट का है। मटेरियल एडवांसमेंट का क्रॉप भी तो हम उगाते हैं, बड़ा अच्छा दिखता है, बड़ा बड़ा सा, लेकिन एक्चुअल में वो खरपतवार है। खरपतवार जानते हैं? वीड्स। हाँ, दिखने में लगेगा कि एकदम बिल्कुल अनाज की तरह, एकदम ग्रीन, वेरी ग्रीन, लेकिन वो किसी काम का नहीं होता। हाँ, किसी खेत में देखा आपने खरपतवार उगे हुए? आप अगर दूर से देखोगे ना, ऐसा लगेगा ओ वाओ सो मच ग्रीनरी इज देयर। हाँ, लग रहा है बहुत अच्छा फसल हुआ है, और बहुत स्ट्रांग भी होता है वो, लेकिन उसका क्या यूटिलिटी है? सिर्फ जानवर खा सकते हैं उसको। तो मटेरियल एडवांसमेंट इज लाइक दैट। उस क्रॉप को हम उगाते तो हैं और दिखने में भी बड़ा अच्छा लगता है, एकदम ग्रीन। हाँ, लेकिन उसका क्या फायदा? एक दिन ये शरीर गल जाएगा और सब चीजें यहीं रह जाएंगी। लता मंगेशकर जो है, हाँ, लता मंगेशकर अपने लास्ट टाइम की रियलाइजेशन शेयर कर रही थी। शी वाज टेलिंग कि मैंने अपने लाइफ में ऐसा कोई मकाम है जो मैंने नहीं देखा, ऐसा कोई ऐसा मकाम नहीं है जो मैंने नहीं देखा, सब कुछ देखा, बट एट द एंड आई एम फीलिंग लोनली। एट द एंड मेरे पास आज कुछ नहीं है। आई एम फीलिंग डिससेटिस्फाइड कि मैंने अपने लाइफ में कुछ हायर नहीं किया, कुछ हायर नहीं कर पाया मैं। क्यों? क्योंकि हर तरह के आप एडवांसमेंट कर लो, लेकिन अल्टीमेटली वो यहीं रह जाएगा, और अंत में वो बहुत डिससेटिस्फैक्शन देता है व्यक्ति को। लेकिन अगर कोई व्यक्ति, वही बता रहे कि अगर कोई व्यक्ति स्पिरिचुअल एडवांसमेंट के क्रॉप को ग्रो करेगा इस शरीर पे, है ना, तो वो क्या रहेगा, वो हमेशा सेटिस्फाइड रहेगा। उसको ये भी नहीं चिंता रहेगा कि वो स्वर्ग जा रहा है कि नरक जा रहा है। ही इज ऑलवेज हैप्पी, कहीं पे भी रहेगा, ही विल बी हैप्पी। हाँ, वो अगर सोने के मकान में है तो भी खुश है, और अगर नहीं भी है तो भी खुश है। जैसे विभीषण थे, विभीषण लंका में थे, सोने की नगरी में रहते थे, तो भी वो खुश थे।
क्यों? वहां पे भी उनका राम नाम चलता रहता था। और जब उनको वहां से निकाल दिया रावण ने, तो भी खुश थे, क्योंकि तब भी उनका क्या चल रहा था? राम नाम चल रहा था, तब भी खुश थे। हाँ, तो जो व्यक्ति एक बार राम का हो जाता है ना, तो वो काम का हो जाता है व्यक्ति। जो राम का नहीं, वो किसी काम का नहीं, है ना। सो वी हैव टू डेवलप दिस क्रॉप, है ना। एक और एनालॉजी है समझने के लिए, जैसे हाउस ओनर एंड टेनेंट, है ना। तो जैसे ये घर है, मान लीजिए ये घर है, इसके हाउस ओनर है, हाँ, उन्होंने किसी टेनेंट को यहाँ पे रख दिया। टेनेंट सोचे कि नहीं, ये तो मेरा ही घर है, नहीं ये तो मेरा ही घर है, अरे क्या बातें कर रहे हो। ओनर जी आए, बोले चलो भाई खाली करो, अरे क्या बात कर रहे हैं, 2 साल से मैं यहाँ रह रहा हूँ, अब मेरा घर है, भगो यहाँ से। हाँ, तो भगवान ने वैसे ही हमें भाड़े पे ये मकान दिया है। ये जो हमारा मकान है, 2 4 6 फुट का, 8 फुट का मकान, तो भगवान ने हमें ये भाड़े पे दिया है सबको। हाँ, और जिस दिन वो एग्रीमेंट कंप्लीट हो जाएगा, उस दिन बोलेंगे अरे खाली करो। उस दिन आएंगे 3 फैंसी ड्रेस कंपटीशन वाले, काले काले से, बोलेंगे बहुत मजे कर लिए हैं, चलो अब हिसाब किताब करने, है ना। तो हमें ये क्लियर होना चाहिए, भाड़े की जीवन जी रहे हैं हम एक्चुअल में। हाँ, कल मैं एक शिला प्रभुपाद जी का लेक्चर सुन रहा था। प्रभुपाद कह रहे थे, द पीपल आर अर्निंग सो मच, दे हैव सो मेनी थिंग्स, सो मेनी लैंड्स, so much prosperity, but at the end they need only 6 feet land. 6 फीट लैंड से उसको ज्यादा नहीं मिलेगा। अर्निंग सो मच एंड स्पेंड होल ऑफ हिज लाइफ, 6 फीट लैंड मिलेगा, है ना। सो दिस इज रियल नॉलेज जो भगवान बता रहे कि बॉडी, सोल और परमात्मा को अलग अलग एनालॉजी से समझा रहे हैं, है ना। सो अब आत्मा और परमात्मा में अंतर क्या है ना। सो सुपर सोल क्या है? ही सुपर नोअर, नोअर ऑफ ऑल बॉडीज। और सोल क्या है? नोअर ऑफ हिज ओन बॉडी। जो हर एक आत्मा है ना, वो अपने बारे में जानता है, मेरे शरीर में क्या हो रहा है वो जानता है। लेकिन भगवान क्या करते हैं? भगवान हर किसी के शरीर में क्या है ना वो जानते हैं, क्या चल रहा है। हर आत्मा के बारे में भगवान को पता है। ये डिफरेंस है आत्मा और परमात्मा में। और क्या है? सुप्रीम प्रोपराइटर एंड कंट्रोलर। भगवान क्या है? ही सुप्रीम प्रोपराइटर, सब चीज के जो मालिक है वो भगवान है। हम क्या है? सेकेंडरी प्रोपराइटर हैं, छोटे प्रोपराइटर है। हमारा उसके अंदर में छोटा सा मकान है, हाँ, छोटी सी फैमिली है। भगवान की बहुत बड़ी फैमिली है ना। तो इनफेलेबल एंड ऑलवेज सुपीरियर टू स्पिरिट सोल, एंड फेलेबल एंड सबऑर्डिनेट, है ना। तो आत्मा जो है वो क्या है? सबऑर्डिनेट है, ही सबऑर्डिनेट टू लॉर्ड, भगवान का अंश है। भगवान की सेवा करना उसका धर्म है। तो ये डिफरेंस है। कई बार लोग कहते हैं कि आप भी भगवान हो, हाँ, कई बार लोग ऐसे ऐसे मंत्र देते हैं, हाँ, इसको जाप करो तुम भगवान बन जाओगे, लेकिन किसी को बताना मत कि तुम भगवान हो। एक बार एक सेमिनार में मैं था, अटेंड कर रहा था, तो उसमें जो स्पीकर था वो एकदम बोल रहा था कि आप सब भी भगवान हैं, बस आप सब भूल चुके हैं कि आप भगवान हैं। हाँ, तो आपको बस याद करना है कि आप भगवान हो। तो उसी में एक व्यक्ति ने प्रश्न पूछ दिया कि हम कैसे भगवान हैं? देखो अभी मत पूछो कि तुम कैसे हो भगवान हो, अभी बस चुपचाप सुनो। तुम भगवान हो लेकिन तुम जानते नहीं हो कि तुम कैसे भगवान हो, अभी बैठे रहो। हाँ, इतने सारे भगवान, सारे भगवान है। हाँ, कोविड में कितने भगवान निपट लिए। एक भगवान वो क्या बोलते हैं उसको, वेजिटेबल शॉप पे जाता है, फिर दूसरे भगवान से बार्गेनिंग करता है, टिंडे कितने के दिए? तो दूसरा भगवान बोलता है 15 रुपए किलो। नहीं नहीं 10 के दो।
हम कैसे भगवान है, अपने आप को भगवान मान सकते हैं? हाँ, वी कांट कंट्रोल, हम एक छोटी सी चीज नहीं कंट्रोल कर सकते। किसी को अगर टॉयलेट आ जाए तो वो नहीं कंट्रोल कर सकता, कैसे कंट्रोलर मान सकता है अपने आप को हर चीज का? तो आत्मा और परमात्मा में अंतर है। भगवान जो है ही सुपर सुप्रीम, एंड वी आर हिज सबऑर्डिनेट्स, है ना। तो ये इसको कहते हैं अल्टीमेट नॉलेज, ज्ञान। तो ज्ञान क्या है? द बॉडी। हाँ, जब व्यक्ति को ये क्लियर हो जाए क्या कि मैं कौन हूं, हु एम आई, हम कौन है? आत्मा। डाउट तो मत रहिए, ठीक है, ये क्लियर होना चाहिए। हम कौन है? हम आत्मा है, ये मेरा शरीर है, और परमात्मा जो है वो सबके ओनर है। ये बात जिसको क्लियर है ना, देन इट मीन्स उसका नॉलेज जो है वो परफेक्ट नॉलेज है। बस इतना सा नॉलेज क्लियर होना चाहिए हम लोग को। इतना सा ही नॉलेज अगर पूरे संसार में सबको क्लियर हो जाए ना, आप देखो पूरे संसार में शांति आ जाएगी, पीस, रियल पीस विल कम। ये बात अगर क्लियर हो जाए सबको, है ना। सो क्या है? Having acquired the theoretical knowledge, let's do some practical in life. That is devotional service, है ना। तो इस नॉलेज को अप्लाई करके व्यक्ति को करना क्या है? डिवोशनल सर्विस। डिवोशनल सर्विस मतलब डिवोशन इनसाइड, है ना, भक्ति इनसाइड होना चाहिए, एंड देन सर्विस आउटसाइड। भक्ति की परिभाषा क्या है? डिवोशनल सर्विस। भक्ति है ना तो दिखाने का नहीं, एकदम भक्ति दिखा रहे हैं, हाँ, आंखों से अश्रु बह रहे हैं, एकदम गोपी ड्रेस पहन के घूम रहा है, वो लगा पड़ा है एकदम वृंदावन में घूम रहा है गोपी ड्रेस पहन के, प्रभु हमारा। हाँ, तो नहीं, डिवोशन शुड बी इनसाइड एंड सर्विस आउटसाइड, ऐसा होना चाहिए। दिस इज रियल डिवोशन सर्विस। जब शिला प्रभुपाद ने वृंदावन में इस्कॉन बनाया ना, इस्कॉन स्टैब्लिश किया, पता नहीं मैंने यहाँ बताया कि कहाँ बताया था, यहाँ नहीं बताया। तो शिला प्रभुपाद ने जब वृंदावन में इस्कॉन स्टैब्लिश किया, तो इस्कॉन में तभी वृंदावन में अभी भी हैं, पहले भी थे, तो सहजियास बहुत ज़्यादा हैं। सहजियास मीन्स इमिटेटर्स, जो वैसा तो भाव नहीं है हाई, लेकिन उस भाव को इमिटेट करते हैं, नकली रूप से दिखाते हैं। तो ऐसे बहुत सारे इमिटेटर्स थे। तो नया नया टेम्पल खुला था, और आप जानते हैं इस्कॉन में कीर्तन कितना अच्छा होता है। तो कीर्तन होता था तो ऐसे आ जाते थे गोपी बन गए, और एकदम लगे घूम रहे हैं, एकदम गोल गोल घूम रहे हैं, डांस कर रहे हैं, उदंडता। तो डिवोटीज बहुत परेशान हो गए। उन्होंने प्रभुपाद को लेटर लिखा कि प्रभुपाद, यहाँ पे ये बहुत सारे लोग आ जाते हैं, ये लोग ऐसे ऐसे डांस करते हैं, बहुत परेशान करते हैं, हाँ, एकदम ऐसा लगता है कि बहुत भाव में। तो प्रभुपाद ने लेटर बैक लिखा, बोला कि दोबारा जब आए ना तो उन्हें डंडे से पीटना। बोले दोबारा आए तो डंडे से पीटना, अगर वो कुछ बैक ना करे ना तो दंडवत करके वहीं पे उनको प्रणाम करके क्षमा मांग लेना, हाँ, और अगर कुछ रिफ्लेक्ट बैक करे तो और पीटना। समझे आप? मतलब अगर सच में शुद्ध व्यक्ति होंगे ना तो उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, कोई मार रहा है, पीट रहा है, कुछ बोल रहा है, हाँ, लेकिन डुप्लीकेट व्यक्ति होगा तो तुरंत फड़फड़ाने लगेगा। तो प्रभुपाद ने दिया और तुरंत उन्होंने अप्लाई किया, 2 मिनट में सब भाग गए। खाली पीसफुल मंदिर। हाँ, सो डिवोशन शुड बी इनसाइड, भक्ति भाव अंदर होना चाहिए, सेवा बाहर होना चाहिए। व्हाट इज द सिम्टम ऑफ लव? सर्विस। सिम्टम ऑफ लव इज सर्विस। अगर कोई व्यक्ति किसी से कह रहा है कि मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूं, आई लव यू, इट मीन्स ही विल सर्व यू। खाली बोल रहे कि हम प्रेम करते हैं, प्रेम करते हैं, प्रेम करते हैं, हाँ, लिप सर्विस। प्रेम प्रेम है ही नहीं। हाँ, जैसे माँ को बोलते कि माँ हम तुमसे बहुत प्रेम करते हैं ना, तो माँ बोली बेटा थोड़ा चाय बना के ला लो, तबीयत ठीक नहीं लग रहा, भागो यहाँ से।
खुद बना लो अपना चाय, मेरे लिए भी एक कप बना देना। That is not love. Yeah? Love means service. He will do service. शिला प्रभुपाद को प्रेम था भगवान से, अपने गुरु से, उनके इंस्ट्रक्शन को फॉलो करने के लिए 70 साल की एज में लोग सोचते हैं कि अब वृंदावन में कहीं घर वर ले ले, एक अपार्टमेंट ले ले और क्या करे, आराम से रहे, भजन करे। हाँ, उन्होंने 70 साल की उम्र में रिस्क लिया कि अब चलते हैं, प्रचार करना जरूरी है। तो फिर ही वेंट टू अमेरिका, बॉस्टन। वहाँ पहुँच के 2 हार्ट अटैक आए रास्ते में। कार्गो शिप से जा रहे थे उस समय, 2 हार्ट अटैक्स आए रास्ते में, बट वापस नहीं आए, वो गए। और जाने के बाद भी तुरंत सफलता नहीं मिला, 1 साल तक बहुत स्ट्रगल हुआ। हिप्पीज थे, दे आर लिटरली हिप्पीज, कोई कल्चर फॉलो नहीं करते थे। उनको समझाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। कभी आपको हम कॉलेज ले जाएंगे, कॉलेज में बोलेंगे गीता के बारे में बताओ इनको। आप सोच नहीं सकते। तो आप सोचो वो लोग को जिन्होंने कभी कृष्ण का नाम सुना ही नहीं, दे डोंट नो हु इज कृष्ण। एकदम एलएसडी, उस समय एलएसडी का बहुत वहां पे ये था कि टेक एलएसडी एंड स्टे हाई फॉर एवर। एलएसडी एक ड्रग्स था, टेक स्टे हाई। तो प्रभुपाद ने स्टार्ट किया चैंट हरे कृष्णा एंड स्टे हाई फॉर एवर वहां पे। हाँ, तो प्रभुपाद कुछ फिलॉसफी नहीं देते थे, बस लोग आते थे, बैठते थे, कीर्तन करते थे प्रभुपाद, एंड सबको प्रसाद देते थे। 1 साल तक ऐसे ही चलता रहा। 1 साल के बाद प्रभुपाद अब सोच रहे थे कि अब नहीं हो रहा कुछ, तो लग रहा है कि अब वापस जाना पड़ेगा, वीजा भी एक्सपायर होने वाला था। तो प्रभुपाद सोच ही रहे थे। लास्ट डे प्रभुपाद कीर्तन कर रहे थे, टॉम्स किड पार्क में बैठ करके प्रभुपाद कीर्तन कर रहे थे, आंख बंद करके प्रभुपाद कीर्तन कर रहे थे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। प्रभुपाद कीर्तन कर रहे थे। काफी देर तक प्रभुपाद आंख बंद करके ऐसे मेडिटेशन में कीर्तन कर रहे थे। थोड़ी देर के बाद प्रभुपाद क्या हुआ, जो हिप्पीज वहाँ पार्क में बैठे हुए थे वो सब अपना ड्रम, कोई अपना ग्लास, कोई अपना थाली लेके आ गया, सर्कल बना के बैठ गया और उनके साथ हरे कृष्णा करने लगा। उनको समझ में नहीं आता क्या गा रहे हैं, बट अच्छा लग रहा था उनको। हाँ, प्रभुपाद ने जब आंख खोला तो देखा कि अराउंड 100 हिप्पीज उनको सराउंड घोल घेर के बैठे हैं एंड दे आर चैंटिंग हरे कृष्णा। तो प्रभुपाद ने फिर कैंसिल किया अपना प्लान एंड देन प्रभुपाद ने वहां पे क्लासेस स्टार्ट किया। छोटा सा स्टोर का फ्रंट एरिया था, स्टोर फ्रंट का स्टोर छोटा सा एक एरिया था। हाँ, उसका रजिस्ट्रेशन करने गए प्रभुपाद। प्रभुपाद ने सोसाइटी का नाम क्या रखा, इंटरनेशनल सोसाइटी। अभी छोटा सा फ्रंट एरिया है, बस कुछ पता नहीं है आगे क्या होगा। प्रभुपाद ने रखा उसका नाम इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस। तो जो रजिस्ट्रेशन कर रहा था उसने बोला कि कोई है साथ में, मतलब वो चाहिए होता है कि someone should sign on behalf of him, विटनेस चाहिए, 2 व्यक्ति चाहिए होते हैं। तो कोई है? बोला हाँ है। कौन है? यही पागल ये भूत प्रेत वही भूत प्रेत गए थे साथ में सब साइन करने वही बोले इनके लिए खोले हो अच्छा, इनके लिए खोल रहे हैं। हाँ, तो वहां से स्टार्ट हुआ है। सो डिवोशन इनसाइड, सर्विस आउटसाइड। वी हैव टू डू सर्विस, सेवा, भगवान की सेवा। जब कोई व्यक्ति भगवान की सेवा करता है तब वो व्यक्ति क्या है, आसानी से भक्ति में फिर आगे बढ़ता है। कृष्णा विल टेक यू, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, कृष्णा आपको आगे बढ़ाएंगे, भगवान आपको आगे बढ़ाएंगे। हाँ, अब लोग फॉरेनर्स को कुछ ज्यादा पता नहीं था, बस सोचो इतने एडवांस कैसे कर गए। बस उनको इतना फेथ था ना कि ये जो स्वामी बोल रहा है ना, ये ओल्ड स्वामी, वट एवर दिस ओल्ड स्वामी इज टेलिंग, कर दो, अच्छा होगा। पहली बार प्रभुपाद ने ऑस्ट्रेलिया में जगन्नाथ जी के डीटी स्टैब्लिश किए। उनको कुछ पता नहीं था कि ये कौन सा डॉल है। जगन्नाथ पता है, आप लोगों ने देखा है जगन्नाथ जी, है ना? उन्होंने देखा ये बड़ा बड़ा आंख वाला कौन सा डॉल है ये जिसको
प्रभुपाद यहाँ कर रहे हैं। उनको ये भी नहीं पता था कि अगरबत्ती क्या होता है। कैंडल लेके आते थे, चर्च वाले लोग हैं सब कैंडल लेके आ गए। प्रभुपाद ने बोला कोई बात नहीं, कैंडल दिखाओ। तो वहां पे डिवोटीज ने बोला कि कैसे इसकी वर्शिप करनी है। प्रभुपाद ने बोला यू शुड ट्रीट हिम लाइक ए पर्सन, ही इज नॉट वुड, ट्रीट हिम लाइक ए पर्सन। तो प्रभुपाद ने डीटीज इंस्टॉल कर दिया जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा के। अगले दिन सुबह प्रभुपाद आए दर्शन करने, प्रणाम किया, देखा डीटीज ही नहीं है। प्रभुपाद ने पूछा क्या हो गया, डीटीज कहाँ गए? तो डिवोटी से पूछा क्या हुआ, डीटीज कहाँ है? तो बोला प्रभुपाद यू टेल दैट वी हैव टू ट्रीट हिम लाइक पर्सन, सो वी टेक हिम टू बीच। जगन्नाथ इज टेकिंग सन बाथ। वो चश्मे उसमें लगा के प्रभुपाद गए। ये बोले नो 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 नो, ऐसे नहीं करना है। हाँ, ऐसे लोग थे। बट वो इतना एडवांस कैसे किए भक्ति में? हाँ, बिकॉज दे आर वेरी ऑनेस्ट। जो प्रभुपाद बोलते थे ना एज इट इज करते थे। जो श्रील प्रभुपाद ने कहा, ज्यादा दिमाग नहीं खर्चा किया अपना, जो प्रभुपाद बोलते थे एज इट इज, दे एडवांस। तो हमें भी वही करना है, सिंपल भक्त बनना है। वी हैव टू डू सेवा, डू सम सेवा। सबसे बड़ा सेवा क्या है? दिस चैंटिंग हरे कृष्ण महामंत्र, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। डेली हम लोग को क्या करना है? चैंटिंग करना है। बस आप कीजिए, आप देखिए, सबसे बड़ा सेवा है। कृष्ण जो है वो अवतार ले चुके हैं अपने नाम के रूप में। कलयुग में नाम आधार, कलयुग जो है वो नाम ही आधार है कलयुग का। भगवान नाम के रूप में अवतार ले चुके हैं। कोई कितने से बड़ा व्यक्ति क्यों ना हो, कितने बड़ा कलाकार क्यों ना हो, ठीक हो जाएगा अगर वो भगवान का नाम लेना शुरू कर दे तो, है ना। सो इस नॉलेज को अक्वायर करना कैसे है? जो हमें ये ज्ञान पता चल गया, सोल, बॉडी, परमात्मा, इसको रियलाइज कैसे करना है ना। तो कैसी क्वालिटीज है जो हमें डेवलप करनी है? वो क्या है? अनन्य योगेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वालिटी क्या है? कांस्टेंट एंड अनअलॉयड डिवोशन टू मी। भगवान बोल रहे हैं क्या कि मेरे प्रति उसका प्रेम कैसा होना चाहिए? कांस्टेंट और अनअलॉयड। जैसे हम पिछले क्लास में भी चर्चा कर रहे थे, कैसा होना चाहिए? कंटिन्यूअस, है ना। ब्रेकेज नहीं लगना चाहिए बीच में। भक्ति तो करना है, कैसे करना है? लगातार। ये नहीं कि सिर्फ सोमवार को कर रहे हैं या 15 दिन पे कर रहे हैं या साल में एक बार कर रहे हैं, जन्माष्टमी के दिन। डेली, एटलीस्ट डेली वी हैव टू बी, तो रेगुलर होना चाहिए। डेली वी हैव टू चैंट, डेली हमें माला पे चैंटिंग करना चाहिए, जब करना चाहिए, है ना। और दूसरा क्या एसेंशियल क्वालिटी है? हाँ, आचार्य उपासनाम, एक्सेप्टिंग ए बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर। बोनाफाइड, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट टर्म यूज किया है। बोनाफाइड मतलब ही शुड बी सर्टिफाइड बाय सम ऑर्गेनाइजेशन। ऐसा नहीं गुरुजी ढूंढने निकले, कोई भी किसी को गुरुजी पकड़ के बना लिए। इंडिया में बहुत गुरु हैं, गुरु घंटाल भरे पड़े हैं। हाँ, तो गुरु बनाना है, किसको बनाना है ना। अगर आपको किसी इंस्टीट्यूशन से जाकर के वो प्रमाणित होना चाहिए, शुड बी। हाँ, उसका खुद एक गुरु होना चाहिए। गुरु का सबसे पहला क्वालिफिकेशन क्या है? ही शुड बी ए डिसाइपल, ही शुड बी आइडियल डिसाइपल। कोई भी अपने आप को गुरु ऐसे नहीं कह सकता। हाँ, जैसे आप किसी को भी ऐसे ही प्रोफेसर एक्सेप्ट नहीं कर लोगे। अगर आप किसी जगह कुछ पढ़ना चाहते हो, आप थोड़ी कहीं भी चले जाओगे, वो पान वाले के पास जाके बोल रहे भाई अब थोड़ा सिखा दो हमको मैथ कैसे बनाते हैं, समझ में नहीं आ रहा ये प्रॉब्लम, नहीं ना। तो गुरु ऐसे ही नहीं एक्सेप्ट करना है। और एक्सटर्नल्स देख के भी गुरु को एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। हाँ, वो गुरुजी बहुत फेमस है, उसके पास विराट कोहली जाता है, विराट कोहली वाला गुरुजी हमको चाहिए क्योंकि बहुत फेमस है। एक्सटर्नल्स देख करके नहीं जज करना चाहिए। हाँ, वो जो गुरुजी है ना, वो बाइक पे घूमते हैं, पूरा देश में घूम गए बाइक लेके, एकदम बढ़िया गुरु है। ऐसे लोगों को गुरु बनाना चाहिए। कई बार लोग गुरु बनाते हैं ना अपना स्टेटस मेंटेन करने के लिए या स्टेटस बढ़ाने के लिए। देखो पता है मेरे गुरुजी कौन है? अरे वो तो बराक ओबामा से मिलते हैं,
मेरे गुरु हैं वो, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। गुरु कैसे होने चाहिए? ही शुड बी फर्स्ट ऑफ ऑल सर्टिफाइड फ्रॉम ए बोनाफाइड इंस्टीट्यूशन। ऐसे व्यक्ति को गुरु एक्सेप्ट करना चाहिए, है ना, जिनके साथ आप पर्सनली कुछ शेयर कर सको, हाँ, जिनके साथ अपने प्रॉब्लम डिस्कस कर सको। देखो गुरु जो है वो भगवान ने भी स्वीकार किया। जब कृष्ण के रूप में आए तो उन्होंने किसको गुरु स्वीकार किया? सांदीपनी मुनि को। जब रामचंद्र जी के रूप में आए तो किसको स्वीकार किया? हाँ, वशिष्ठ, वशिष्ठ मुनि थे उनके गुरु, है ना। अब जो भी इनकारनेशन देखोगे वो सबने गुरु स्वीकार किया। चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए तो उन्होंने ईश्वरपुरी को गुरु स्वीकार किया। भगवान खुद गुरु स्वीकार करे, उनको गुरु की जरूरत है, सारा नॉलेज उनसे ही आता है। बट वाई ही इज टेकिंग गुरु, वाई टेकिंग शेल्टर ऑफ गुरु? आचरण से सिखा रहे हैं कि हम सबको क्या करना चाहिए? गुरु स्वीकार करना चाहिए। गुरु के गाइडेंस में ही ज्ञान प्राप्त होता है। तो एम हमारा क्लियर होना चाहिए, वो क्या है? भगवान की कांस्टेंट भक्ति करना है। लेकिन कैसे करना है? गाइडेंस में। गाइडेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना, अंडर गाइडेंस। आप देखो हर चीज के लिए गाइडेंस चाहिए होता है। किसी को क्रिकेटर बनना है तो वो कोच हायर करता है, कोच के सानिध्य में रहता है ना। कोई इंजीनियर डॉक्टर बनना चाहता है तो वो भी एक इंस्टीट्यूशन में जाता है, किसी प्रोफेसर के अंडर में करता है। सिमिलरली स्पिरिचुअल एजुकेशन भी ऐसा ही है। ऐसा नहीं कि एक दिन भाव आया और निकल गए हिमालय पे, हाँ, चले गए, वो व्यक्ति कहीं नहीं पहुंचता है, फिर he will go nowhere। तो गुरु एक्सेप्ट करना जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है ना। हाँ, यस्य प्रसादात् भगवत प्रसादो, यस्य प्रसादान्न गति कुतोऽपि, ध्यायन्तु वां त्रस्य यशस्त्रि संध्यं, वंदे गुरो श्री चरणारविंदम। और गुरु के सानिध्य में रह करके उनको प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं। यस्य प्रसादात् भगवत प्रसादो, ऐसा कोई बोनाफाइड गुरु जब प्रसन्न होता है तो भगवान उससे प्रसन्न हो जाते हैं। कृष्णा विल बी हैप्पी विथ हिम। हाँ, तब जाके भगवान आपसे प्रसन्न होंगे। डायरेक्ट भगवान को हम नहीं खुश कर सकते, क्योंकि भगवान को ना आपने देखा है ना हमने देखा है। देखा है तो मूर्ति देखा है, मूर्ति दिखता है हमें, भगवान तो लगते नहीं है, वो लगता है मूर्ति खड़ा है। तो भगवान ने क्या कर रखा? अपने रिप्रेजेंटेटिव भेज रखे हैं, उनके माध्यम से कोई व्यक्ति भगवान को प्रसन्न कर सकता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू टेक शेल्टर। देखो अर्जुन ने भी गीता के स्टार्टिंग में क्या किया, याद है आप लोग को? अर्जुन ने बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप उठाया, जिसके बाद ये पूरा गीता आगे चलता आ रहा है। क्या था वो? हाँ, कृष्णा को क्या क्या सरेंडर किया। फर्स्ट ऑफ ऑल ही एक्सेप्टेड हिम एज अ गुरु, एज अ मेंटर। शिष्यस्ते हम साधि माम त्वम प्रपन्नम, आई एम योर शिष्य। अब आप मेरे को ज्ञान दो, मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है, अब आप मेरे को ज्ञान दो, देन आई विल एबल टू अंडरस्टैंड, है ना। तो हम सबके लाइफ में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है गुरु का। तब जाकर के जो नॉलेज है ना, इसको हम एक्वायर कर पाएंगे, समझ पाएंगे, जी पाएंगे अपने लाइफ में। तो आगे क्या है? और अदर इंपॉर्टेंट क्वालिटीज क्या होनी चाहिए? ह्यूमिलिटी। ह्यूमिलिटी मतलब विनम्रता। नॉलेज को एक्वायर करने के लिए विनम्रता बहुत जरूरी है। विनम्रता मतलब हम्बल कैसे होता है कोई व्यक्ति? ऐसे, मैं बहुत हम्बल हूं, अपने आप को अनक्वालिफाइड मानना। ह्यूमिलिटी मीन्स मेरे को नहीं पता है, आप मेरे को करेक्ट गाइडेंस दीजिए। हाँ, जैसे अर्जुन बोल रहे हैं कि मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि क्या सही है क्या गलत है। ये क्या है? ये ह्यूमिलिटी है कि मेरे को नहीं समझ में आ रहा, आप प्लीज मेरे को गाइड कीजिए। गाइडेंस को एक्सेप्ट करना ये बहुत बड़ा ह्यूमिलिटी है। आप देखो जनरली टेंडेंसी क्या होता है, लोग अपना ही सुनाते रहते हैं। जैसे गुरुजी से मिलने गए, अपना ही सुना रहा है, बोला पूरा बोल रहा है। हाँ, और लास्ट में बोलेंगे क्या कि ठीक है गुरुजी आप भी बताइए कुछ, हमने तो अपना बता दिया। गुरुजी बोले ठीक है, बहुत बढ़िया, आपने अच्छा बताया, ठीक है फिर मिलेंगे।
नहीं, गुरु जी के पास जाकर के सुनना चाहिए बैठ के कि प्लीज आप मेरे को बताइए मेरे लिए क्या बेटर है, अब मैं कैसे इम्प्रूव करूं, अगर मैं इम्प्रूव नहीं कर पा रहा हूं तो मेरे को क्या हेल्प चाहिए। आप देखो हर चीज पॉसिबल है। हाँ? ऐसे ऐसे हिप्पीज, अब इंडियंस तो अब हिप्पीज बनना शुरू किए हैं, वो लोग ये सब करके छोड़ चुके हैं। जो सब लोग अभी कर रहे हैं यहाँ ना, वो सब करके छोड़ चुके। अभी इंडियंस हिप्पी बनने जा रहे हैं, थोड़ा थोड़ा सोच रहे कि अब हम टक्कर दे देंगे, लेकिन वो टक्कर दे के ये सब कर कुर के छुड़ गए, सब भक्त बन गए। है ना। तो ऐसे हिप्पीज लोग भक्त बन सकते हैं। तो फिर आप सब तो, हम लोग तो इंडियंस हैं, इंडियन बोलते कि भारत भूमि होते जन्मजात, जिसका भारत भूमि पे जन्म हुआ, दे आर वेरी सौभाग्यशाली, वेरी फॉर्चुनेट पीपल। बहुत पायस लोग हैं जिनका जन्म भारत में होता है, दे आर वेरी पायस, क्योंकि नेचुरल उनका इंक्लिनेशन है कहीं ना कहीं भगवान के प्रति, ऐसा बाकी जगहों पे नहीं है। चाइना, हर हिलती हुई चीज अंदर, क्या प्रभु जी जाते रहते विदेश, हर हिलती चीज वो अंदर। बताओ क्यों? उनका नेचुरल टेंडेंसी है ऐसा। हाँ? लेकिन आप देखो इंडिया में नेचुरल टेंडेंसी क्या रहता है, वो कहीं ना कहीं उसका इंक्लिनेशन रहता है भगवान के प्रति। तो वी आर वेरी फॉर्चुनेट कि हमें भारत भूमि में जन्म मिला, आसान नहीं है ऐसा, है ना। तो लेकिन हम लोग को ये फिर क्वालिटीज डेवलप करनी चाहिए। दूसरा क्या? नॉन वायलेंस, अहिंसा। अहिंसा का सबसे, अहिंसा मतलब क्या? अहिंसा मतलब कोई एक थप्पड़ मारा, दूसरा घाल आगे कर दिए, दूसरे घाल पे मारा तो। अहिंसा का ये मतलब नहीं है कि गाल आगे कर देना। अहिंसा का मतलब क्या? भगवान के नाम का प्रचार करना, ये सबसे बड़ा अहिंसा है। कैसे? जब आप भगवान के नाम का प्रचार करोगे ना तो लोगों के अंदर चेंजेस आएगा। आप दूसरा गाल आगे करके लोगों के अंदर चेंजेस नहीं ला सकते। आया? बहुत लोगों ने ट्राई किया, कोई चेंज आया? उल्टा हरि बोल करके चले गए। वो रियल नॉन वायलेंस नहीं है। रियल अहिंसा कब स्टैब्लिश होगा? जब आप लोगों के जीवन में परिवर्तन लाएंगे भगवान का नाम का प्रचार करके। हाँ, जो ये गीता का एजुकेशन है उन तक पहुंचा के, रियल एजुकेशन, हर किसी के जीवन में एक गिफ्ट देके। वो क्या? भगवान कृष्ण उसके जीवन में एज ए गिफ्ट। आपका नाम क्या है? वीर। तो वीर को हमने गिफ्ट दे दिया, कृष्ण, कृष्ण का नाम। सोचो कितना बड़ा धन आप उसको गिफ्ट दे रहे हो। आप 10,000 15,000 के गिफ्ट दोगे, वो व्यक्ति लेगा, उसको यूज कर लेगा, खत्म, थैंक यू सो मच, हरे कृष्णा। उसके बाद उसका कोई वैल्यूएशन नहीं है। लेकिन ये एक ऐसा गिफ्ट है जो उसके साथ जीवन भर रहेगा, है ना। तो आप सबको भी ये करना है, प्रचार। खुद तो खाए, अब दूसरों को खिलाना भी है ये मिठाई, है ना। एक डिवोटी तो बनाइए, प्रयास कीजिए, एक व्यक्ति को तो भक्त बनाइए, है ना। एक साल में एक डिवोटी, सब व्यक्ति का टारगेट है, आप लोगों का टारगेट एक साल में एक बनाना है। पक्का करेंगे? कितने लोग इंटरेस्टेड हैं? बस एक साल में एक बनाना, बहुत इजी है। और 10 बना देंगे, देखो ऐसा होना चाहिए। हाँ, यस, आप प्रयास तो करो, देखो कृष्णा विल हेल्प, भगवान बहुत हेल्प करते हैं, आप प्रयास तो करके देखो। तो नॉन वायलेंस, रियल नॉन वायलेंस यही है कि भगवान के नाम का प्रचार करना, तब लोगों के जीवन में अहिंसा आएगा। लोग ऐसे जो तमोगुण रजोगुण के कारण इतना पीड़ित हैं, तब उससे बाहर निकल पाएंगे। एंड देन सेल्फ कंट्रोल, एंड देन डिटैचमेंट, देन क्या, हाँ, डिटैचमेंट फ्रॉम जनरल मास ऑफ पीपल, है ना। तो ये सब क्वालिटीज हैं जो व्यक्ति को डेवलप करनी चाहिए। सो पढ़ेंगे इसको। Focus on your goal, get the proper trainer, learn with all humility. Success could be achieved in any field of life. तो फोकस ऑन योर गोल, गेट द प्रॉपर ट्रेनर, ट्रेनर चाहिए व्यक्ति को, है ना। रियल मेंटर होना चाहिए सबके जीवन में। एंड लर्न विथ ह्यूमिलिटी। ह्यूमिलिटी मतलब एक्सेप्ट करेक्शन, जब करेक्शन मिले तो एक्सेप्ट करना चाहिए हम्बली, कि हम सब इम्परफेक्ट है कहीं ना कहीं, मानते हैं आप लोग? वी ऑल आर इम्परफेक्ट, वी ऑल आर लर्निंग। टिल द टाइम वी आर लर्निंग वी आर ग्रोइंग। और जिस दिन हमने लर्न करना बंद कर दिया, उस दिन
ग्रोथ रुक जाता है व्यक्ति का, पर्सनल ग्रोथ रुक जाता है। उसके बाद वो व्यक्ति मशीन बन जाता है, घुमाते रहो उसको, चलाते रहो, है ना। हाँ, सक्सेस वुड बी अचीव्ड इन एनी फील्ड ऑफ लाइफ। यस, इसको पढ़ेंगे। Non-violence is not limited to not killing others. It actually means to not put others in distress. हाँ, डिस्ट्रेस में ना डालना दूसरे को, तभी होगा जब भगवान का नाम, ये नॉलेज फैलेगा ना, तभी पॉसिबल है। नहीं तो इस संसार में आप देखो, हर खुशी को जब हम एक्वायर करते हैं ना, वो किसी को दुख दे के ही होता है। जैसे ये एसी चल रहा है तो अंदर तो ठंडा आ रहा है, लेकिन पीछे ये है, हाँ, गाड़ी चलती है, अंदर तो ठंडी रहती है, लेकिन बाहर फैलाता है सारा पॉल्यूशन। तो इस संसार का जो भी सुख है ना, वो दूसरों को दुख दे के ही है कहीं ना कहीं। ये मटेरियल सुख का नेचर है, चाह के भी हम इसको चेंज नहीं कर सकते, ये नेचर है ना। बट व्हाट इज रियल नॉन वायलेंस? दूसरों को डिस्ट्रेस में ना डालना, तो तभी पॉसिबल है ना। आप देखो, जंगल से हम कांटे नहीं निकाल सकते, लेकिन सबको जूता तो बांट सकते हैं। जूता पहन के कांटे से बच जाएंगे ना सारे लोग। अब आप पूरा सिस्टम तो नहीं चेंज कर सकते हम, लेकिन हरि नाम देके उनको जूता पहना सकते हैं कि भैया खुद बच जाओ ना, ये भगवान का नाम लेकर के, है ना। सिंपल फॉर्मूला फॉर सेल्फ कंट्रोल: रिजेक्ट एनीथिंग विच इज स्टॉपिंग अस फ्रॉम स्पिरिचुअल एडवांसमेंट। तो सेल्फ कंट्रोल व्यक्ति कैसे करता है, तो उसका सिंपल फॉर्मूला क्या है? तो जो भी स्पिरिचुअल एडवांसमेंट में बाधा है उसको रिजेक्ट करना, दैट इज सेल्फ कंट्रोल। तो इसके लेवल्स हैं, जितना धीरे धीरे हो बढ़ाना चाहिए सेल्फ कंट्रोल को। मतलब रिजेक्टिंग विच इज नॉट गुड फॉर स्पिरिचुअल एडवांसमेंट ना। नाउ सोल एंड सुपर सोल, यस, ये ट्रांसलेशन पढ़ेंगे कोई? I shall now explain the knowable, knowing which you will taste the eternal. Brahman, the spirit, beginless and subordinate to me, lies beyond the cause and effect of this material world. तो अब भगवान एक्सप्लेन करने वाले हैं क्या क्या एट्रीब्यूट ऑफ सोल। तो सोल कैसा है? वो इटर्नल है, नो डीओबी, मतलब सोल का कोई डेट ऑफ बर्थ नहीं है। सोल जो है सनातन, हमेशा से है ना। और क्या है? सबऑर्डिनेट टू कृष्णा, ऑलवेज डिपेंडेंट। हर जो आत्मा है ना, उसका नेचर क्या है? इट इज डिपेंडेंट। हम सब कहीं ना कहीं डिपेंडेंट हैं। आप देखो, अपने से कोई एक ऐसा है जो कह सकता है कि हम टोटली इंडिपेंडेंट। हर व्यक्ति डिपेंडेंट है। क्यों? ये नेचर है सोल का ना, ये स्वभाव है। ही इज डिपेंडेंट ऑन कृष्णा, रियली ही इज डिपेंडेंट ऑन कृष्णा, बियॉन्ड द कॉज एंड इफेक्ट ऑफ दिस मटीरियल वर्ल्ड। और इस भौतिक संसार का नहीं है वो, इसके कॉज और इफेक्ट से ऊपर है। सो अल्टीमेटली क्या है? डोंट वेस्ट टाइम इन एडजस्टिंग द फर्नीचर्स ऑफ द गेस्ट हाउस। योर इटर्नल होम इज रेडी to the perfection, just start the return journey. फालतू में मेहनत मत कीजिए एडजस्टमेंट करने का। यहाँ पे गेस्ट हाउस में, किसी गेस्ट हाउस में जाके रुको, आप उसको कितना भी सुंदर बना लो, अल्टीमेटली उसको छोड़ना पड़ेगा एक दिन, कितना ही मेहनत कर लो। आपका घर ऑलरेडी रेडी है, कृष्ण ने बना के रखा है अपने धाम में। यत गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम पर, ऐसा धाम बनाया है जहां से जाने के बाद वापस आने की आपको जरूरत नहीं है। आपका परमानेंट हाउस, परमानेंट एड्रेस सारा वहां पे, यहाँ पे कुछ नहीं है हमारा, है ना। और परमात्मा जो है वो कैसे हैं? ही इज ऑल पवर्डिंग, जैसे हम बात कर रहे थे कि भगवान जो है वो सर्वत्र व्याप्त है ना। अनडिवाइडेड, रिसाइडिंग इन हार्ट ऑफ ऑल। भगवान जो है सबके हृदय में निवास करते हैं ना। हु कैन नो सोल एंड सुपर सोल? भगवान को कौन जान सकता है? ये इसका ट्रांसलेशन पढ़ेंगे। Thus, the field of activities, the body, knowledge and mobile have been summarily described by me. Only my devotees can understand this thoroughly and thus attain to my nature. यस, तो अगर कोई व्यक्ति इस बात को समझना चाहता है कि आत्मा परमात्मा के ज्ञान को,
तो वो कैसे समझ सकता है? बाय भक्ति। भक्ति के माध्यम से ही कोई व्यक्ति समझ सकता है। हाँ, आई एम द बॉडी एंड इट्स सो फ्रस्ट्रेटिंग, आई एम द सोल एंड इट्स रियली लिबरेटिंग। जब कोई व्यक्ति अपने आप को आत्मा समझ लेगा ना, तो उसको ज्यादा टेंशन नहीं होगा। कर लो भैया, क्या करना है, थोड़ा प्रमोशन रुकेगा, हाँ, थोड़ा ग्रोथ रुकेगा ज्यादा से ज्यादा, ये ग्रोथ तो मेरा है ही नहीं, कुछ समय की बात है, कर लो। कोई मेरे खिलाफ कॉन्स्पिरेसी कर रहा है, प्रभु जी आपको पता है मेरे खिलाफ कॉन्स्पिरेसी की जा रही है, ऑफिस में कॉन्स्पिरेसी, घर में कॉन्स्पिरेसी, कर लो, कितना करना है, कब तक करना है? हाँ, अल्टीमेटली तो जाना है, सबका एक दिन हिसाब होगा। हाँ, कृष्णा इज वॉचिंग एवरीथिंग, भगवान देखे, कृष्णा देख रहे हैं, सब कुछ देख रहे हैं। rather than trying to be controlled, let give our control to Krishna and that will give real happiness। तब व्यक्ति को खुशी मिलेगा जीवन में। अपनी चाबी किसको दे दो? भगवान के हाथ में दे दो चाबी, मेरी चाबी आपके हाथ में है। लेकिन डायरेक्ट भगवान को चाबी नहीं दे सकते, ऊपर फेंकेंगे तो नीचे आ जाएगा चाबी। तो किसके हाथ में देंगे चाबी? गुरु के हाथ में, गुरु के माध्यम से, है ना। डायरेक्ट ऊपर फेंकेंगे, भगवान लो हमारी चाबी, तो चाबी ऊपर आके फिर लग जाएगा मुंह पे। तो करना क्या हमें? गुरु के हाथ में, है ना। गिव आवर कंट्रोल टू गुरुज हैंड, गुरु जी देखेंगे सब चीजें, है ना। और जिन्होंने किया है वो बहुत ब्लिसफुल रहे, बहुत आगे बढ़े भक्ति में, है ना। यही करने का हमें प्रयास करना है। श्रील प्रभुपाद मायापुर में थे, मायापुर वेस्ट बंगाल में, कभी ले चलेंगे आप लोगों को। तो बहुत, तो वहां पे उस समय टेम्पल बन रहा था और बहुत अच्छे स्टेज पे था। और उस समय वहां पर एक डिबेट स्टार्ट हो गया। प्रभुपाद वहां पे थे, एक डिबेट स्टार्ट हो गया। तो प्रभुपाद के बहुत ही कह सकते हैं कि राइट हैंड टाइप के थे। तो ही वॉज तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज। तमाल कृष्ण महाराज जो थे वो ही वॉज सन्यासी। एंड देन वहां पे गृहस्थ लोगों का भी ग्रुप था जो गृहस्थ थे। तो दोनों के बीच में डिबेट स्टार्ट हो गया। सन्यासी बोले कि हम श्रेष्ठ हैं, वर्णाश्रम धर्म में चौथे, मतलब सबसे श्रेष्ठ आश्रम जो है वो सन्यासी का है। वो लोग बोले नहीं, गृहस्थ, हम लोग गृहस्थ हैं, युक्त वैराग्य का पालन करते हैं, तो वी आर श्रेष्ठ। तो दोनों में डिबेट स्टार्ट हो गया। प्रभुपाद वहां पे थे, तो दोनों टीम पहुंची। तो इधर से तमाल कृष्ण महाराज रिप्रेजेंट कर रहे थे, उधर से कोई और था। तो दोनों टीम पहुंच गए। तो प्रभुपाद के पास चर्चा करने लगे। श्रील प्रभुपाद ने क्या क्या गृहस्थों का साइड ले लिया। अब वो हो गए फ्रस्ट्रेट, तो हमारे साइड लिया ही नहीं प्रभुपाद ने। और नहीं, दे आर वेरी रिनाउंस, देखो हाँ, गृहस्थ लाइफ में रह के भी इतना भक्ति कर रहे हैं, इतना टाइम दे रहे हैं, आसान है। हाँ, तो उन्होंने मतलब फ्रस्ट्रेशन में बोला, ऐसा लगता है मेरे को चाइना चले जाना चाहिए। प्रभुपाद ने बोला ठीक बोल रहे हो, सब कुछ छोड़ दो, तुम चाइना चले जाओ। प्रभुपाद ने तमाम से महाराज, वो जो थे सारा प्रोजेक्ट देख रहे थे उस समय, ही वाज टेकिंग ओवर मायापुर और कई सारे प्रोजेक्ट्स को देख रहे थे। और सडनली एकदम प्रोजेक्ट से रिलीज कर दिया हमको 1 मिनट के अंदर में। बोला ठीक बोल रहे हो, तुम चाइना चले जाओ। प्रभुपाद ने उनको चाइना भेज दिया और 1 मिनट के अंदर में उन्होंने सब छोड़ के चले गए। बोला प्रभुपाद ने बोला ओके ओके प्रभुपाद। 1 मिनट का, ये भी नहीं सोचा कि अरे इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, कौन देखेगा, कैसे चलेगा। मान लो आपका प्रोजेक्ट चल रहा है कोई कंपनी में, सडनली बॉस बोले चलो अब रिलीज कर रहा हूँ तुमको। तो ऐसा लगेगा कि अरे क्या हो गया सडनली। उनको कोई दुख नहीं हुआ। उन्होंने वो क्यों? क्योंकि अपनी चाबी उन्होंने किनके हाथ में दे रखी है? गुरु के हाथ में। और तभी व्यक्ति खुश रह सकता है। वो सोचेगा कि मैं ही कर रहा हूँ, हर चीजों को मैं ही कर रहा हूँ। और देखो इसका बहुत बड़ा रिजल्ट हुआ। आज चाइना में जो प्रीचिंग है, इंडिया के बाद अमेरिका में सबसे ज्यादा डिवोटीज हैं, एंड देन 3rd नंबर पे चाइना में सबसे ज्यादा डिवोटीज। बीजिंग में जो है वो बीवीटी का बुक प्रेस भी है एक, वहाँ पे बहुत बड़ा। तो ऐसा है। वो तब तक कोई प्रीचिंग नहीं हुआ था, उन्होंने बोला प्रभुपाद ने उनको वहां जाने, वहां गए और उन्होंने बहुत बड़ा सेवा किया वहां जाके। तो बस ये करना है व्यक्ति को, अपना चाबी जो है ना वो गुरु के हाथ में देना है। प्रभुपाद एक बार ऐसे ही दिल्ली से जा रहे थे यूपी की तरफ, तो उनके साथ 2 डिवोटीज और ट्रेवल कर रहे थे। तो एक बिजनेसमैन साथ में ट्रेवल कर रहा था। उसने बोला कि आप क्यों नहीं हमारे एरिया में प्रीचिंग स्टार्ट करते, आई विल हेल्प।
आई विल गिव डोनेशंस, यू कैन मेक टेम्पल्स हेयर। हाँ, तो प्रभुपाद के साथ 2 डिसाइपल्स आ रहे थे, प्रभुपाद ऐसे खा रहे थे प्रसाद। प्रभुपाद ने बोला हम ठीक बोल रहे हैं, ये एक काम करो आप दोनों यहीं उतर जाओ, इसी स्टेशन पे इनके साथ चले जाओ, प्रीचिंग स्टार्ट कर दो। वो दोनों शॉक, बोला अरे हम तो कहीं और जा रहे थे। तो बोला ओके प्रभुपाद, दोनों वहीं उतर गए। वो बिजनेसमैन तो वैसे ही फेंक रहा था, वो बिजनेसमैन तो निकल लिया उसने कोई हेल्प नहीं किया, लेकिन वो दोनों वहीं रुक गए। हाँ? और धीरे धीरे प्रीचिंग करा, डेवलप हो गया। अगर कोई व्यक्ति गुरु के इंस्ट्रक्शन को फॉलो करेगा, कृष्णा विल हेल्प, भगवान उसको आगे बढ़ाएंगे। डायरेक्ट कोई व्यक्ति भगवान के पास जाएगा ना, तो भगवान उसको वैल्यू नहीं देते हैं, तो भगवान के पास लोगों की कमी थोड़ी है। लाखों लक्ष्मियां लाइन में खड़ी है सेवा के लिए, लाखों लक्ष्मियां लाइन में खड़ी हुई हैं जो सेवा मांग रही हैं, उनको डायरेक्ट कहाँ, हम लोग कहाँ सेवा कर पाएंगे? हम गिरते पड़ते तो क्लास में आते हैं, गिरते पड़ते उठते चलते हम क्या कैसे कर पाएंगे? उतना तो हम नहीं कर पाएंगे ना जितना लक्ष्मी डेडिकेशन के साथ कर रही है, और लाइन में लगी वेट कर रही है कि अब मेरा नंबर आएगा, अब मेरा नंबर आएगा। सोचो, है ना? तो हमें जस्ट करना क्या है, अपना जो हाथ है वो किसके हाथ में दे देना है? गुरु के हाथ में। प्रभुपाद कहें कि मेरे गुरु महाराज के पास गोलोक की फ्रंट गेट की चाबी है और मेरे पास बैक डोर की चाबी है, मैं आप लोग को बैक डोर से लेके जाऊंगा, जस्ट फॉलो। आप फॉलो करके तो देखो, है ना? सो क्वालिटीज ऑफ जीवा, मटीरियल नेचर, सुपर सोल। तो जो परमात्मा है उनका नेचर, स्वभाव कैसा है? सो परमात्मा जो ही इज रियल एंजॉयर, प्रोपराइटर, विटनेस एंड परमिटर। सो एक्चुअल में कृष्णा इज वॉचिंग एवरीथिंग। ये चीज व्यक्ति को बहुत क्लियर होना चाहिए। लोग सोचते कोई नहीं देख रहा हमको, लेकिन भगवान सबको देख रहे हैं, है ना? अकेले में कोई व्यक्ति रहता है ना तो सबसे ज्यादा गलत काम करता है ये स्वभाव है, उसको लगता है कोई नहीं देख रहा लेकिन एक सीसीटीवी कैमरा फिट है उसके अंदर में, ये बात भूल जाता है, वो भगवान देख रहे हैं सुपर सोल के रूप में सबके भीतर बैठ के। सो लेट्स लिव द सेम लाइफ, जस्ट चेंज आवर बॉस। बॉस बदलना है, लाइफ हमें वैसे ही जीना है जैसे हम जी रहे हैं। हम ये नहीं बोल रहे कि आप सब कुछ छोड़ दो, जैसा आप लाइफ जी रहे हो वैसे ही जियो, बस क्या करो, भगवान को जोड़ लो अपने लाइफ में, है ना? देन भगवान क्योंकि वंडरफुल है, कृष्ण इज वंडरफुल, देन एवरीथिंग विल बी वंडरफुल। तो ये श्लोक पढ़ेंगे। कोई ज्ञान चक्षु कैसे मिलता है कोई व्यक्ति को? O chief of the Bharatas, know that whatever you see in existence, both the moving and the non-moving, is only a combination of the field of activities and the knower of the field. है ना? तो ओ चीफ ऑफ भारत, भगवान कह रहे हैं, नो डैट वॉट एवर यू सी इन एग्जिस्टेंस बोथ मूविंग एंड, जो चल है जो अचर है ना, इज ओनली ए कॉम्बिनेशन ऑफ फील्ड ऑफ एक्टिविटी एंड नोअर ऑफ फील्ड। जो भी आप देख रहे हो वो क्या है? आत्मा और शरीर का मिलन है, बस, और कुछ नहीं है। शरीर है, जो आत्मा है वो अलग अलग शरीरों में है, यानी कुछ जो नहीं चलते, द नॉन मूविंग्स, मतलब द प्लांट्स, दे आर नॉन मूविंग, लेकिन उनके अंदर भी आत्मा है। कई सालों पहले डिबेट चला था कि उनके अंदर आत्मा है कि नहीं है, नहीं है। तो बाद में इंडिया में उसको प्रूव किया गया कि नहीं, आत्मा तो है हाँ, तो भगवान ने बहुत पहले ही बोल दिया सबके अंदर आत्मा है, जो नॉन मूविंग्स हैं उनके अंदर में भी है और आपके अंदर भी क्या है? आत्मा है। ये ज्ञान चक्षु है, मतलब हर व्यक्ति को कैसे देखो कि सब भगवान का अंश है ना, और सबके अंदर भगवान विराजमान है। ये ज्ञान चक्षु है ना? इस ज्ञान चक्षु से देखना है व्यक्ति को। अब प्रश्न उठता है क्या? अब कोई व्यक्ति अपने मन और इंद्रियों पे कंट्रोल कैसे लाएगा? हाउ टू कंट्रोल दिस माइंड एंड सेंसेस? इजी वे क्या है? इजी वे इज टू इंगेज इन द सर्विस ऑफ लॉर्ड। कोई अपने आप को, मन को अगर काबू में लगाना चाहता है तो कोई व्यक्ति उसको पकड़ नहीं सकता। माइंड इज लाइक ए चाइल्ड। बच्चे को आप पकड़ सकते हो, उसको पकड़ के बिठा दो, फिर भागेगा, इधर उधर उधर करेगा, लेकिन खिलौना दे दो तो इंगेज रहेगा। हाँ ठीक है, वीडियो गेम चल रहा है तो ही इज इंगेज।
शांति रहता है, जितनी देर खेलता रहता है ना, देखो बैठा है लेके पिलो लेके, तो शांति है। तो उसी तरीके जैसे यहाँ एक स्टोरी आ रहा है, सो यहाँ पे एक स्टोरी है। धनुर्धर जो थे, एक साउथ इंडिया में जो ब्राह्मण, वो आज से ये 100 साल पहले की स्टोरी है। ये धनुर्धर नाम के ब्राह्मण थे। सो ही वॉज वेरी अट्रैक्टिव टूवर्ड्स हिज वाइफ। वो अपने वाइफ से बहुत अट्रैक्टेड था, उसकी ब्यूटी से बहुत अट्रैक्टेड था। तो कहीं भी उसकी वाइफ जाती थी ना, छतरी लेके साथ में चलता था कि मेरी वाइफ का कॉम्प्लेक्शन बिगड़ना नहीं चाहिए, हाँ इसका मेकअप वेकअप सही रहना चाहिए, हाँ क्या कितनी सुंदर आंखें हैं। और इसके अलावा वो कुछ देखना ही नहीं था उसको, इतनी एकदम वाइफ से इतना ज्यादा एब्जॉर्ब रहता था वो। तो ये चीज रामानुजाचार्य जो है साउथ इंडिया में उस समय के बहुत बड़े प्रीचर थे। हाँ, तो रामानुजाचार्य और उनके शिष्यों ने देखा कि अरे कैसा व्यक्ति है। अब आज के टाइम में तो ठीक है, आज के टाइम में बहुत ज्यादा बढ़ गया ये प्रॉब्लम, लेकिन आप सोचो आज से 100 साल पहले तो माताओं की ये समस्या है, ठीक है ना। so he was very absorbed। तो उन लोगों ने सोचा कि अरे व्यक्ति अपना जीवन खराब कर रहा है, ये मतलब कुछ और भी तो करना चाहिए उसको, दिन भर थोड़ी ऐसे छाता लेके घूमेगा। तो उससे कहा, तो उनके तो रामानुजाचार्य ने उनसे कहा कि आप ऐसे क्यों, इतना क्यों इंगेज्ड हो अपने वाइफ के साथ, एकदम दिन भर छाता लेके खड़े हो, घूम रहे हो। बोले मैं क्या करूं, इतनी ब्यूटीफुल है कि मैं और कुछ देख ही नहीं पाता। तो बोला अरे ऐसा नहीं है, इससे भी ब्यूटीफुल कोई है। बोला आप अगर इससे ब्यूटीफुल कोई चीज दे दोगे, दिखा दोगे ना, तो मैं अपना जीवन दे दूंगा उसके लिए। बोला रंगनाथ, आप अगर रंगनाथ के आप अगर हाँ नेत्र कमलों को देख लोगे ना, तो आप भूल जाओगे सब कुछ। फिर इतनी सुंदर चीज आपने कभी नहीं देखी होगी। बोला पॉसिबल ही नहीं है, इससे सुंदर और कौन हो सकता है। बोला विश्वास नहीं हो रहा, चलो मैं रंगनाथ के दर्शन कराता हूँ। तो उन्होंने रंगनाथ से प्रार्थना किया कि हे भगवान, हाँ इसको आप दर्शन दीजिए, थोड़ा इसका दिमाग खोलिए। तो उसने जैसे ही दर्शन किया और भगवान के से नेत्र कमल को, कमल नयन, कमल लोचन को देखा, ऐसा अट्रैक्ट हो गया, ऐसा अट्रैक्ट हुआ भगवान की ब्यूटी से। हाँ देन फिर वो समझ गया कि नहीं, ये सब चीजें टेम्पररी है, जिस चीज के लिए मैं भाग रहा था वो टेम्पररी है। हाँ, असली जो ब्यूटी है वो किसका है, वो भगवान है। कृष्णा इज द मोस्ट ब्यूटी, उनसे ही सारा ब्यूटी आता है ना। ऐसी एक स्टोरी आती है, श्रील प्रभुपाद एक बार अपने शिष्यों के साथ फ्लाइट से जा रहे थे। तो ये शायद पेरिस की घटना है। तो वहाँ पे एयरपोर्ट पे बैठे हुए थे, तो उनके साथ उनके डिसाइपल्स भी बैठे हुए थे, सारे बड़े बड़े सीनियर डिसाइपल्स प्रभुपाद के उनके साथ बैठे हुए थे। तो उस टाइम की जो मिस यूनिवर्स है ना, वो भी वहां से जा रही थी। तो जैसे ही वो उधर आई ना, सारे लोग उसकी तरफ देखने लगे एकदम, वाह बाप रे कितनी सुंदर है, सारे लोग उसको देख रहे। हाँ वो ये भूल गए कि प्रभुपाद पीछे बैठे हैं। प्रभुपाद ने बोला सुंदर है ना, यस प्रभुपाद, और फिर देखा अरे प्रभुपाद देख रहे। सोचो जिसकी क्रिएशन इतनी सुंदर है, वो क्रिएटर कितना सुंदर होगा। जैसे प्रभुपाद ने ये लाइन बोला, तुरंत सब हाँ वेरी राइट, तुरंत क्लियर हो गया सबको, है ना। तो अगर क्रिएशन इतना सुंदर है भगवान का, तो सोचो क्रिएटर कितना सुंदर होगा, है ना। तो जस्ट व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू इंगेज आवर माइंड एंड सेंसेस, अपने इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना, है ना। दैट इज पॉजिटिव एंगेजमेंट, है ना। कोई पढ़ेंगे इसको, कोई और जो नहीं पढ़े। Positive engagements easier, simple and definitely better than artificial control. यस, पॉजिटिव एंगेजमेंट जो है बहुत इजी है ना। इंगेज करना ही है, बस पॉजिटिव जगहों पे इंगेज करना है चीज़ों को, है ना। आप बहुत अच्छे प्लानर हो, हाँ आप भगवान के लिए प्लानिंग बनाओ, आके इतना क्राउड आता है, कैसे कंट्रोल करना है, प्लान्स बनाओ, आप प्रपोज करो, है ना। हाँ, आप बहुत अच्छा फंड जनरेट कर सकते हो,
तो भगवान के लिए थोड़ा आइडिया निकालो कि कैसे अच्छा फंड्स जनरेट किया जा सकता है जिससे भगवान की सेवाएं और अच्छे से चले। आइडिया तो निकालो। जो भी आपका अच्छा स्किल है ना उसको भगवान की सेवा में लगाइए। पॉजिटिव एंगेजमेंट, बस यही करना है हमको, पॉजिटिव एंगेजमेंट। और जैसे जैसे हम इस पॉजिटिव एंगेजमेंट्स को बढ़ाएंगे ऑटोमेटिकली हमारा अट्रैक्शन जो है ना वो भगवान के प्रति बढ़ जाएगा। पॉजिटिव एंगेजमेंट है ना, बस इसी को बढ़ाना है और कुछ नहीं। प्रभुपाद ने यही किया, अपने डिसाइपल्स को पॉजिटिव एंगेजमेंट दिया। किसी को मूर्ति बनाना आता था, उन्होंने बोला कि आप जगन्नाथ जी के डीटीज बनाओ। एक इंजीनियर थे तो मैकेनिकल इंजीनियर थे, तो उनको लगा दिया कि आप रथ बनाओ, रथ यात्रा करेंगे, रथ डिजाइन करो। तो लग गए सब सेवा में, है ना। आपको जो भी आता है, वट एवर यू हैव, आप उसको इंगेज कीजिए सेवा में। अब देखिए हम कितना कुछ कर सकते हैं। जो गुड ब्रेन्स है सोसाइटी की, वो अगर भगवान की सेवा में लगेंगी तब ना कुछ इम्पैक्टफुल हो पाएगा। इसलिए श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि वी शुड प्रीच द हायर क्लास पीपल, वी शुड प्रीच द गुड ब्रेन्स ऑफ सोसाइटी, है ना। प्रभुपाद ने कहा वी डोंट वांट स्टार्स। स्टार्स का क्या फायदा, स्टार्स हैं, बहुत अच्छा लग रहा है दिखने में, लेकिन उसका कोई रोशनी आता है? नहीं आता है। वी वांट्स मून, जो एक बार निकले तो शीतलता भी दे और अंधकार को भी दूर कर दे। वी वांट्स मून्स, तो यू ऑल आर मून्स। बट आपको भी यही करना है, शीतलता भी देना है और क्या करना है, अंधकार, जो अज्ञान का अंधकार फैला हुआ है ना, इसको दूर करना है। तो पहले अपने अंदर दूर करना है और फिर दूसरों का दूर करना है। वी हैव टू बिकम लाइक मून्स, स्टार्स नहीं बनना है। विजिटिंग डिवोटीज, मंदिर आए, प्रसाद पाया, हाँ प्रभु जी प्रसाद बहुत अच्छा था, टेस्टी था, थैंक यू सो मच, हरे कृष्णा, श्रील प्रभुपाद की जय, हम चल दिए। नहीं विजिटिंग डिवोटी, कभी कभी आए, अब प्रभु जी हम आ गए, बहुत बढ़िया लगा, क्या बात है, क्या मंदिर बनाया आपने प्रभु जी। नहीं, वो आपका मंदिर है। वी हैव टू बिकम मून्स ना, पॉजिटिव एंगेजमेंट्स ना। तो फाइनली डेस्टिनेशन क्या है? यस, कोई पढ़ेंगे इसको? मैं पढ़ता हूं। Those who see with eyes of knowledge the difference between the body and the knower of the body and can also understand the process of liberation from the bondage in material nature attain to the supreme goal। तो जो व्यक्ति ज्ञान के आंखों से क्या देखता है, शरीर और शरीर के अंदर रहने वाला व्यक्ति को ज्ञान की आंखों से समझता है कि दोनों अलग अलग हैं, और क्या समझता है, कैन ऑल्सो अंडरस्टैंड द प्रोसेस ऑफ लिबरेशन, जो मुक्ति का मार्ग है इस संसार से उसको समझता है, इस भौतिक संसार के बेड़ियों को से कैसे निकलना है इस बात को समझ जाता है, तो वो जो परम लक्ष्य है भगवान का धाम उसको प्राप्त करता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। श्रील प्रभुपाद की जय। ओके, किन्हीं का कोई प्रश्न है तो